देखिए, ये भी बहुत संवेदनशील मामला है, बहुत ही सेंसिटिव है। ये बच्चों की अपनी हैप्पीनेस का सवाल है, उनकी खुशी का सवाल है और उनकी राय को हिलाना भी आसान नहीं होता है। जब वो ठान लेती तो ठान लेती हैं। मैंने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से, खुददारी से कभी हमने समझौता नहीं किया। मेरी बेटी है और मैं ही उसके साथ नहीं खड़ा होऊँगा तो कौन खड़ा होगा? मैं किससे उम्मीद करूँ, कौन खड़ा होगा? मैं तो खड़ा रहूँगा। वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। ये कहने वाला मैं कौन होता हूँ? अब तो ये फैसला इंडिया ब्लॉक ही करेगा। लेकिन जहाँ तक काबिलियत की बात है, जहाँ तक सक्षम की बात होने की बात है, तो ममता जी में तो क्या है, 3 बार तो मुख्यमंत्री रही हैं, बहुत दमदार तरीके से, बहुत शानदार तरीके से, इतनी पूरे हर मामले पे अपनी राय रखती हैं और उनकी राय को हिलाना भी आसान नहीं होता है। जब वो ठान लेती तो ठान लेती हैं। तो ये जो है ममता जी के बारे में, उनके काबिलियत के बारे में तो किसी को कोई दो राय हो ही नहीं सकती है। वो आप कहें कि क्या प्रधानमंत्री बनने के काबिल हैं? यकीनन काबिल हैं, अवश्य काबिल हैं, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन बनेंगी, कब बनेंगी, ये फैसला तो उनका अपना, हम लोग का अपना ग्रुप जो है इंडिया ब्लॉक करेगा, या वक्त आएगा तब पता चलेगा। अभी क्या कहें? कुछ चीज़ों का कहना आवश्यक है और आपने पूछा तो मैं कह देता हूँ। ये शादी ब्याह का मामला है। पहले ये शादी मेरी नहीं हुई है, मेरी शादी हो चुकी है और अब मेरी तो शादी हो भी नहीं। कौन करेगा कौन मेरे साथ, और ना करने का इरादा है। तो मेरी शादी। दूसरी बात, जो शादी हुई है बच्चों की, वो कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, कोई गैर संवैधानिक काम नहीं किया। वो लोगों ने अपनी मर्ज़ी से, हमारी मर्ज़ी से, हमारे आशीर्वाद से ये काम किया है, तो हम उसकी बहुत सराहना करते हैं। मेरी बेटी है और मैं ही उसके साथ नहीं खड़ा रहूँगा तो कौन खड़ा होगा? मैं किससे उम्मीद करूँ, कौन खड़ा होगा? मैं तो खड़ा रहूँगा। और शायद यही वजह है मेरे खड़े होने की वजह से, और इतने अच्छे से, मर्ज़ी से, बहुत बढ़िया तरीके से, कि किसी को आज तक कुछ कहने का मौका नहीं मिला है। क्योंकि मैं साथ था, मेरी पत्नी साथ थी, श्रीमती पूनम सिन्हा, हम लोग एक परिवार, एक गुट, एकजुट होकर, और ये जैसा मैंने कहा कि ये शादी हुई, कितने बढ़िया से हुई, इतने शानदार तरीके से हुई। आफ्टर ऑल ये बच्चों की अपनी हैप्पीनेस का सवाल है, उनकी खुशी का सवाल है, और माता पिता जो हमारे हमेशा जो साथ होते हैं वो साथ देते हैं, क्योंकि बच्चों की खुशी का सवाल है। और मैं समझता हूँ इस मामले में हमारे बच्चे भी बहुत खुश हैं, मेड फॉर ईच अदर कहता हूँ इनको मैं, और हम भी बहुत खुश हैं। देखिए, ये भी बहुत संवेदनशील मामला है, बहुत ही सेंसिटिव है। और पता नहीं क्यों हमारे मित्रों ने, खासकर रूलिंग पार्टी के फ्रेंड्स ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, क्या सोच कर और किस मौके भी सब कुछ ठीक ठाक चलने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि अभी रूलिंग पार्टी जो है अब पहले वाली रूलिंग पार्टी नहीं है, अभी बहुत कमज़ोरी आ गई है। बैसाखियों के सहारे रूलिंग पार्टी आई है। ये कुछ हद तक लोग भाषा में कहते हैं मर्सी पिटीशन रूलिंग पार्टी है। और विपक्ष भी अब पहले वाला विपक्ष नहीं है, बहुत ताकतवर है, बहुत ही मादा है विपक्ष में, बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही यूनिटी है इंडिया ब्लॉक में। और सबसे बड़ी बात कि ममता जी का, अखिलेश का, इन लोगों का इतना ज़बरदस्त सपोर्ट और एकता है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राहुल गांधी के साथ। और राहुल गांधी ने भी जो एज ए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन किया है, कमाल किया है और धमाल किया है। ऐसा किया है कि मैं नहीं समझता हूँ पिछले 25, 30, 40, 50 साल में ऐसा कोई अपोजिशन, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का इम्पैक्ट रहा होगा जैसा भी राहुल गांधी का हुआ, और अपोजिशन का। और एक कारण ये भी है कि दोनों करीब करीब बराबर की तुलना में हैं। यानी रूलिंग पार्टी भी जितनी सीटों में 240-41 पे है, तो ये लोग भी करीब 234, 236 है, 238 पे है। तो एकदम बराबर का मामला है। तो ये दब के नहीं मामला होगा। अभी सही मामले में कहा जाए तो अब जो होना चाहिए वो कंसेंसस होना चाहिए। ये ऑपोजिशन वो ऑपोजिशन नहीं, और सर आपकी रूलिंग पार्टी है वो रूलिंग पार्टी नहीं है, 400 पार वाली रूलिंग पार्टी नहीं है। आप धरातल पे आ चुके हैं, और जब धरातल पे आ चुके हैं तो सामने वालों को भी देखना पड़ेगा और आपको सिचुएशन संभालना पड़ेगा, और संभालने की पूरी कोशिश करनी होगी, भड़काने की कोशिश नहीं करनी होगी। ये जिस तरह आपने भड़काने की, बात बढ़ाने की कोशिश की, या यूँ कहूँ कुछ हद तक बात बिगाड़ने की कोशिश की है जल्दबाजी में,
लोग कहते हैं ना जल्दबाजी का काम शैतान का। अभी क्या ज़रूरत थी इस सेशन में जब आपको पता था कि वक्फ बिल पे बहुत ही हंगामा होगा। मैं अभी पक्ष और विपक्ष की लॉजिक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नंबर से बात की मैंने, राहुल गांधी की लीडरशिप की बात की मैंने, हमने ममता जी का और उसके बाद अखिलेश का और ये तमाम इंडिया ब्लॉक के अपोजिशन की बात की, उनके ताकत की बात की, उनके सामर्थ्य की बात की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको पता था कि ये बिल नहीं आगे बढ़ पाएगी, क्योंकि आप एक तरफ कह रहे हैं कि साहब गांव के गांव ले लिए गए और उसमें वक्फ बोर्ड की ज़मीन निकली। अरे दो चार आइसोलेटेड आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, या ये भी मान लें कि गांव के गांव या ज़मीन जो है गरीबों का, कहीं गरीब मुसलमानों का ले लिया आपने। अरे उनकी पुश्तैनी ज़मीन अगर कहा जा रहा है, वो भी तो आप ही के मर्जी से, आप ही के सर्वेयर के ज़रिए से हुआ है, आप ही के नाक के नीचे हुआ है। और जो ज़मीन का गांव की बात करते हैं, इसमें आपने सर्वेयर आपका, इसमें सरकार आपकी, इसमें कलेक्टर्स आपके, इन्हीं लोगों ने तो वो फैसला किया होगा उस वक्त कि ज़मीन आपकी है कि नहीं ज़मीन आपकी है। और फिर आज उसी को कलेक्टर का अधीन करने की कोशिश कर रहे हैं आप। कोई महिलाओं को नहीं आप लाने शामिल कर रहे हैं उसमें। दूसरे सेक्ट्स हैं, मुस्लिम के सेक्ट्स हैं हमारे मुस्लिम समुदाय के, उनको शायद आप नहीं, इसमें नहीं, शायद नहीं, यकीनन उसको शामिल नहीं किया, उनका ख्याल नहीं रखा गया है। ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पे हम कह सकते हैं, वो शेर है ना कि बहुत मशहूर शेर है, आपने सुना होगा कि ये लश्कर भी तुम्हारा है सरकार तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा है सरकार तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, कानून तुम्हारा है सरकार तुम्हारा। अब इस तरह की बातें अगर आप करेंगे तो बात तो बनेगी, या बात बिगड़ेगी या बात बढ़ेगी। आज हुआ है ये, अब इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि ठंडे बस्ते में अरे ठंडे बस्ते में डालना था, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में डालना तो अब भी लाने की क्या ज़रूरत थी। पहले स्मूथली आप सेटल तो हो जाओ, सरकार चलने तो दो कुछ दिन। अभी रोज़ रोज़ ख़तरे की घंटी बज रही है। अभी और कुछ बातों पे नहीं बोलना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं जनरली इस तरह से की बातें करके मैं जोश की बातें नहीं करता हूँ, मैं हमेशा होश में करता हूँ। आज मैं सरकार जो है, वहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं, वज़ीर आज़म, वो वहाँ से बाहर आ चुकी हैं, निकल चुकी हैं, भाग चुकी हैं, छोड़ चुकी हैं, और एक नए सरकार की गठन हुई है, उसमें कार्यकारिणी है। लेकिन लोग कहते हैं कि उनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, अच्छे आदमी हैं, और ग्रामीण बैंक के मामले में उन्होंने बहुत क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, ख़ासकर महिलाओं के बारे में। और उन्होंने अभी भारत के बारे में, भारत के संबंध के बारे में बड़े अच्छे बयान भी दिए हैं, तो हम उसकी सराहना करते हैं। और नए प्रधानमंत्री जो आए हैं वहाँ पे, या इसके बाद भी जो आएंगे, हम उनके लिए बहुत एक अच्छी भावना के साथ यही प्रार्थना करेंगे कि वहाँ पे शांति हो, लोकतांत्रिक प्रणाली से सब कुछ ठीक हो, सद्भावना हो, एक दूसरे से लोग मिलजुल कर रहें, सर्वधर्म समभाव का पालन हो, जैसे हम लोग करते हैं, हमारा मुल्क करता है, वो करें। दोनों देशों में मिलाप हो, अच्छे से एक दूसरे के साथ जियो और जीने दो की पॉलिसी के तहत रहें। ये सब हो, ये बहुत, ये तो हमारी कामना है, ये हमारी प्रार्थना है। अभी साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि अभी जो हालात हैं वहाँ पे, जितना सुनना आ रहा, हालांकि अब हम जानते हैं कि बहुत सारी अफवाहें भी चलती हैं इस वक्त में, फेक न्यूज़ भी चलता है, कुछ धारणाएं लोग दूसरे न्यूज़ के ऊपर आधार पे गलत धारणाएं भी बना लेते हैं। लेकिन जो भी सुन रहा हूँ, जहाँ जहाँ से भी खबरें आ रही हैं, उनका अगर निचोड़ भी निकाला जाए तो एक तो ज़रूर सुन रहा हूँ कि वहाँ पे बहुत केओटिक सिचुएशन है फ़िलहाल, और दूसरा कि केओटिक सिचुएशन में कुछ लोगों के ज़रिए, और जैसे वहाँ पे कई जगह है जो कई सेक्ट से उनके ख़बरें आ रही हैं कि हमारे अपने माइनॉरिटीज़ पे या हमारे हिंदू समुदाय पे कहीं कहीं आक्रमण हुआ है, उनके मंदिरों पर अतिक्रमण हुआ है, और ये तो बहुत ही पीड़ादायक है। ये तो अच्छी खबर नहीं है। अगर ये सारी खबरों को ना भी माने, कुछ खबरों को भी माने, तो बहुत दुख होता है, बहुत
डर लगता है, अच्छा नहीं लगता है। और मैं इसके लिए ज़रूर चाहूँगा कि एक तो ये है, आप जो कहते हैं कई लोगों ने नहीं बोला, कई लोगों ने नहीं बोलने का एक कारण होता है। वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर उनका है, वो मुल्क उनका है। वहाँ पे कई बार हम दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाज़ी नहीं करते हैं। दूसरा मुल्क है, हम सिर्फ अपील कर सकते हैं, शांति की अपील करते हैं। हम और मुल्कों से भी कहते हैं कि वहाँ भी अच्छा हो, लोकतंत्र हो, लोकतंत्र बहाली हो और सर्वधर्म समभाव हो, शांति हो, सद्भावना हो। हम आज यही कह सकते हैं। बहरहाल हम जितने लोग हैं और ख़ासकर वहाँ के कार्यकारिणी प्रधानमंत्री हैं हमारे यूनुस साहब, उनसे भी हम ये दरख्वास्त करते हैं, अपील करते हैं कि ऐसा ना हो। वहाँ का तो बहुत अच्छा रहा है इतिहास बांग्लादेश का, हालांकि बहुत लंबा चौड़ा इतिहास नहीं है, बट जब से भी है वहाँ सब मिलजुल के रहते रहे हैं। वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे मंदिर भी हैं, इस्कॉन के भी मंदिर हैं, एक से एक बढ़िया मंदिर हैं वहाँ पे, और लोग जाते रहे हैं। वहाँ का बांग्लादेश का भी दुर्गा पूजा बहुत मशहूर है। वहाँ पे लोग दिवाली भी बहुत अच्छे से मनाते हैं, होली की भी ख़बरें आती हैं। तो वो सर्वधर्म समभाव का वहाँ बहुत अच्छी तरह से निर्वाह करते रहे हैं। आज क्या हो गया, किसकी नज़र लग गई, क्यों ऐसा हो रहा है? इससे होने पे उनकी इकॉनमी में, उनके मुल्क पे तो बहुत असर पड़ेगा ही पड़ेगा। बाकी समुदाय भी जहाँ जहाँ दुनिया में और देश में, भारतवर्ष में हैं, उनको भी बहुत जब पीड़ा होगी तो उसकी प्रतिक्रिया होगी। और हम नहीं चाहते कि ऐसी कोई प्रतिक्रिया हो जो किसी समुदाय के लिए, किसी मुल्क के लिए घातक हो। नीतीश जी मेरी बहुत इज्जत करते रहे हैं, मैं नीतीश जी को बहुत मानता रहा हूँ और बहुत दिनों से जानता हूँ। मैं चंद लोग, भले आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहें कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहें, मैं उन पर ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ। तो मैं नीतीश बाबू के बारे में ज़्यादा नहीं बात करूँगा। उसी तरह मैं लालू यादव जी के, उनके परिवार के बारे में भी वैसी बात नहीं करता हूँ। और कई जो हमारे मित्रगण हैं उनके बारे में मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना, कहीं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट दिखाई पड़ जाएगा या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। मैं तो देखो हर महीने मेरा बिहार पटना वगैरह हर महीने में आता रहता। सवाल पॉलिटिकल था कि मैं समझ गया, इतना तो समझता हूँ, छः बार का MP हूँ अभी इतना तो समझ जाता हूँ मैं। देखो कल क्या होगा, वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। देखो आने वाला वक्त पता चलेगा। लेकिन अभी मैं जहाँ हूँ बहुत संतुष्ट हूँ। मुझे बहुत खुशी है, बहुत फ़ख्र है कि ममता जी के नेतृत्व में हूँ। ममता जी की सादगी, ममता जी की मैच्योरिटी, ममता जी की एनर्जी, ममता जी का विज़न, ममता जी का डिटर्मिनेशन, ममता जी का कमिटमेंट, वो मानी आप कह सकते हैं कि उसका कोई मुकाबला नहीं है, उसका कोई जोड़ नहीं है, उसका कोई तोड़ नहीं है। इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि वो करके, और ये भी इसलिए कि कई लोगों ने, जो बहुत आपको लोग पता है, जिन लोगों ने हमारे राह में बहुत रोड़े अटकाए थे, कोशिश की थी उन लोगों ने, मैंने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से, खुददारी से कभी हमने समझौता नहीं किया। और लेकिन जहाँ मैं गया हूँ वहाँ बहुत खुश हूँ, अच्छा हूँ, और मैं समझता हूँ भले कुछ लोगों की नज़रों में नई दिशा में दिख रहा हूँ। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।